हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम वीडियो में लेकर के आए हैं मनु, भीष्म और कौटिल्य से जुड़े हुए महासंग्राम क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेकर के आए हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपका कोर्स क्या है, अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो पिछले साल का जो पेपर मैंने यहाँ पे देखा था, पिछली बार जो पेपर हुआ था वो अनबिलीवेबल था। यू नो दैट उन्होंने बिल्कुल यूपीएससी के ट्रेन का पेपर बना दिया था और कहीं तक भी बच्चे उनसे अपने सिलेबस को मैच नहीं कर पा रहे थे। मैं तो आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन जब भी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो इंडियन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और पॉलिटिकल थॉट यानी कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, अब उसमें गिने चुने हमारे यहाँ पे चिंतन माने जाते हैं। फिलोसफर इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं, लेकिन जितने भी हैं जैसे विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम इंडियन लेवल की बात करते हैं तो वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हो तो उनके मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को पढ़ना होता है। और बेसिकली ये पेपर आपका ना इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे आपने रेडी कर लिया तो आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। खैर चलिए चलते हैं अपने वो टॉप 15 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं। लाइक से सब्सक्राइब बनता है, जो लाइक नहीं करते हैं गलत बात है यार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी गलत बात है। नोटिफिकेशन कैसे आए, नहीं बेल आइकन को प्रेस तो करो, तभी तो हम जो भी अपडेट वगैरह डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि स्मृतियों को प्रतिरूप माना जाता है। अब ये मनु से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे निकल सकते हैं मनु से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ही होते हैं, है ना। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये डिफरेंट अगर स्टूडेंट के बीच में पता लग जाता है तो उसके लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। तो मनु यहाँ पे स्मृतियों को प्रतिरूप किसने माना है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र का। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि मनु ने अपनी स्मृति या संहिता के प्रथम अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सृष्टि रचना का। अगर आप मनु की स्मृति यानी कि मनुस्क्रिप्ट को स्टडी करोगे, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आप परचेज़ कर सकते हो, कहीं से भी अगर पढ़ोगे ना तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में किया है। जितना मुझे पता है कि देखिए, वैसे तो मनुस्मृति को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, स्टेट लेवल से इसको स्टडी किया है, बट कहीं हद तक उसको क्रिटिसाइज़ भी हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो उसमें देखने को मिलते हैं, बट हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आधार पर ये मैं आंसर देना है, सृष्टि की रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनु ने राज्य को माना है, तो मनु ने राज्य को क्या माना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साप्तांग राज्य, यानी कि जिसके 7 अंग होते हैं। देखिए 3 थिंकर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हम मनु की बात करते हैं, भीष्म की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं। इन तीनों ने ही राज्य को साप्तांग थ्योरी में इंक्लूड करके बताया है। तो अगर भीष्म के से पूछे, कौटिल्य से पूछे, मनु से पूछे, तो उन्होंने राज्य को साप्तांग थ्योरी में ही डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्रोध से उत्पन्न होने वाला व्यसन है, यानी कि क्रोध से वो क्या चीज़ें उत्पन्न होती है, उसमें नंबरिंग यहाँ पे पूछी है। जो मनु ने यहाँ पे थोड़ा सा उसको बताया कि मनु ने कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, जो हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स होती जो हमारे क्रोध से निकलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे कि मनु ने विधि या कानून के स्रोत बताए हैं, तो इसने कितने भागों में इसको डिवाइड किया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने गए हैं, आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो हम आपको यहीं पर बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि शांति पर्व किससे संबंधित है, यानी कि किससे रिलेटेड है। तो रिलेटेड टू शांति पर्व नीचे कमेंट्स में लिख करके बताना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक प्रिपरेशन होती है ना क्वेश्चनिंग और आंसरिंग, ये क्वेश्चन आंसर पूछने से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हो सकता है यही पूछ ले जाए कि भाई शांति पर्व किससे संबंधित है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि ये तो मैंने वहाँ पे बताया था वीडियो में, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो नीचे कमेंट्स में करके बताइए कि शांति पर्व हम किस में पढ़ते हैं या किससे इसको रिलेट किया जाता है। और यहाँ पे तो पूछा क्या गया है कि शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7। देखिए भीष्म ने यहाँ पे शांति पर्व की बात करते हैं, भीष्म के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं शांति पर्व की बात करते हैं,
भीष्म कहाँ है, आप थोड़ा सा रिलेट करके बता सकते हो। हिंट मैंने दे ही दिया है। आई थिंक सो जितने बच्चे बताएंगे वो सही बताएंगे। और इसने भी यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो साप्तांग थ्योरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भीष्म ने राज्य की उत्पत्ति किससे मानी है। यानी कि अगर हम राज्य की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य का राइसिस कैसे हुआ, कैसे बना राज्य, तो यहाँ पे भीष्म के अनुसार यहाँ पे 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा, देवीय। यानी कि हर थिंकर ने ऐसा नहीं माना है, हर थिंकर ने थियोरेटिकल, उनके कुछ लॉजिक अलग होते हैं कि राज्य तो इंसानों ने बनाया अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अराजकता को बंद करने के लिए। लॉजिकली तो यही सही है, क्योंकि देवीय आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण पहले से हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे कि शांति पर्व में त्रिवर्ग है। त्रिवर्ग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे धर्म, अर्थ और काम, यही 3 वर्गों में बांटे जाते हैं, इसी को त्रिवर्ग बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये तो मुझे आंसर बताने से पहले ही आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के सम्राट थे, जो कौटिल्य उन्हीं के समय में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कौटिल्य को निम्नलिखित में से किसका सर्वप्रथम महान प्रणेता कहा जाता है। अब यहाँ पे राजनीति भी है, कूटनीति भी है, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही हो रहा है, यानी कि दोनों। यानी कि जो कौटिल्य की जब हम बात करते हैं तो वो राजनीति भी में भी पढ़ा जाता है और कूटनीति के माध्यम से भी उसको स्टडी किया जाता है, यानी कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी किसकी है, कौटिल्य की। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि भाई इंडिया में तो कौटिल्य है, फेमस है, लेकिन इटली का कौटिल्य किसको बोला जाता है, यानी कि यूरोप में कौटिल्य किसको बोला जाता है। नीचे कमेंट्स में करके ज़रूर बताना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में स्टडी कराई थी, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ी होगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। तो वो कौन सा ऐसा फिलोसफर है जिसे इटली का चाणक्य बोला जाता है। चाणक्य, कौटिल्य सेम एक ही नाम है। चाणक्य उसका नाम जो पड़ा, चणक उसके पिता के नाम था, तो उसके नाम से उनका नाम चाणक्य पड़ा, और रियलिटी नाम का कौटिल्य। तो कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं कि अर्थशास्त्र किस शास्त्र से प्रभाव से मुक्त है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, वो कौन से शास्त्र के प्रभाव से बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। तो मैंने आपको बताया है मनु, भीष्म, कौटिल्य ने तीनों ने ही राज्य को एक ही तरह डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 7 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंगों में से किस अंग का सर्वप्रथम स्थान है, यानी कि टॉप ऑफ पे उसने किसको रखा है, सबसे सुप्रीम किसको माना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्वामी, यानी कि राजा को। फिर उसके बाद अमात्य, फिर बाकी के सारे जनपद, दुर्ग, किले वगैरह सब आ जाते हैं। तो सबसे टॉप पर कौन रहेगा, स्वामी रहेगा, यानी कि राजा रहेगा, उसके अधीन ही तो सारे काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अपना थोड़ा सिक्स सेंस का यूज़ करना है, अपना इंटेलिजेंस की यूज़ करना है कि स्वामी ही, यानी कि स्वामी क्या होता है, वहाँ की प्रजा का जो स्वामी होगा वो ही सबसे ऊपर रहेगा बेसिकली। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य के मतानुसार अमात्य का अर्थ क्या होता है। अमात्य क्या होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विकल्प ए भी सही है और विकल्प बी भी सही है, यानी कि वो प्रशासनिक है, बिल्कुल सी। एडमिनिस्ट्रेटिव में वो इंक्लूड किया जाता है, एक पोस्ट है। और दूसरा है कि मंत्री सह प्रधानमंत्री भी होता है, यानी कि जितने भी मंत्री हैं उनसे रिलेटेड उनका प्रधानमंत्री होता है। अब स्वामी के बाद अमात्य आता है, तो स्वामी को समय समय पर इंस्ट्रक्शन देना, समय समय पर समझाना, डायरेक्शन देना, मतलब सारे कि भाई काम कैसे होना है, ये काम है, वो काम है, दुनिया भर की लिस्ट उनके सामने कौन रखता है, जो उनका प्रधानमंत्री होता है, जो उनका मंत्री होता है, सह मंत्री जो उनका सहयोग करता है। तो अमात्य का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रशासनिक, और मंत्री सह प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी। नेक्स्ट और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ है। तो दंड का मतलब क्या होता है, अब आप अपने तरीके से बताइए। अब यहाँ पे दंड का अर्थ तो ज़्यादा मोस्टली बच्चे क्या लगाएंगे, सज़ा हो गई भी, कि दंड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, यानी कि सज़ा हो गई। अब यहीं पे आप गलत कर देंगे, जबकि रियलिटी में दंड का अर्थ सज़ा नहीं होती है। अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज से देखें तो दंड का अर्थ होता है सेना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सेना। अब सो गाइज, ये थे 15 टॉप महासंग्राम के क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इन तीनों ही थिंकर की बात करें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही 15 क्वेश्चन है। तो फटाफट से देख लेना है इसको, जितनी बार देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं कि जितनी बार वीडियो देखो आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा।
नहीं भाई, बिल्कुल फ्री है, कितनी बार देखो जब तक एग्ज़ाम है। CCSU मेरिट की बात करते हैं तो आपका 5 या 6 को, थोड़ा डेट मेरे को मेंशन नहीं है, नीचे कमेंट्स में करके आप बता सकते हैं, 5 या 6 को आपका पेपर है। और ये याद रखना है कि देखिए पेपर का टाइम बहुत ही कम है और इस हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की जो भी वीडियो है, जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।